बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान अरशद। पीएचपी लॉजिक्स में खुश आमदीद। आज के लारावेल 8.x के ट्यूटोरियल के अंदर हम मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सीखेंगे लारावेल गार्ड्स को यूज़ करते हुए। तो आज के एग्जाम्पल के अंदर हम 3 किस्म के यूज़र क्रिएट करेंगे, एडमिन, सेलर और बायर। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैंने एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया लारावेल का, जिसका नाम मैंने लेक्चर रखा हुआ है, ठीक है। और जो मैंने इसके लिए स्कैफोल्डिंग यूज़ की है वो बूटस्ट्रैप ऑथ की, यूआई बूटस्ट्रैप ऑथ यूज़ की है। तो ये एक अच्छा जो है लेआउट प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। तो ये देखें, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा लेआउट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले डेटाबेस का सेटअप करना है, फिर माइग्रेशंस करनी है, फिर मॉडल्स करना है, फिर गार्ड्स, फिर कंट्रोलर्स, फिर ब्लेड, फिर ऑथेंटिकेट मिडलवेयर करना है, फिर रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर को सेटअप करना है। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो डेटाबेस सेटअप करते हैं। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए मैं जाता हूँ .env फाइल के अंदर। .env फाइल में डेटाबेस का जो नेम डिफाइन किया हुआ लेक्चर्स है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही नेम यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस नेम की डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गई है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो माइग्रेशंस है वो क्रिएट करनी है। तो माइग्रेशंस वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं, डेटाबेस माइग्रेशंस। तो यहाँ पे चेक करें, क्रिएट यूज़र टेबल माइग्रेशन पहले से क्रिएट है, ठीक है। यूज़र टेबल की माइग्रेशन पहले से क्रिएट है। तो मैं क्या करूँगा कि बाकी जो हमें 3 यूज़र चाहिए, तो तीनों के टेबल्स अलग अलग हों। तो तीनों की मैं माइग्रेशन क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको ओपन करता हूँ CMD के अंदर। CMD के अंदर ओपन किया इसको, और यहाँ पे PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये देखें, इसने CMD के अंदर इसी डायरेक्टरी को ओपन कर दिया है, लेक्चर्स htdocs लेक्चर्स के नेम से। तो इसी डायरेक्टरी को जो ओपन कर दिया है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन आगे माइग्रेशन क्रिएट एडमिन्स। आपने यहाँ पे S लगाना है, ठीक है। जब आपने टेबल का नाम लिखना है तो S लगाना है साथ में, एडमिन्स टेबल, ठीक है। तो ये पहली एडमिन्स के नेम से माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बाद आपने दूसरा जो है वो है सेलर्स का बनाना है, तीसरा आपने बायर्स का बनाना है। तो ये सबसे पहले ये हो गया। तो यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे यहाँ एडमिन कार्ड के सेलर्स लिख दूँगा, ये सेलर्स का हो गया। और तीसरा आपने क्या करना है, बायर्स का बनाना है। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे बायर्स, ठीक है। ये तीनों टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो ये देखें, यहाँ से जो है ये मैंने यूज़र्स का टेबल ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये फील्ड्स कॉपी कर लूँगा ताकि वक्त ज़ाया ज़्यादा ना हो, और इसी को पेस्ट कर दूँगा अपना जो एडमिन्स टेबल है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर लिया। सेलर टेबल्स के अंदर भी पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दूँगा, और बायर टेबल के अंदर भी पेस्ट करके इसको भी सेव कर दूंगा। तो ये तीनों के अंदर आप चाहें तो इनके अंदर इंक्रीज भी कर सकते हैं फील्ड्स, और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं इन फील्ड्स को ऐसे ही रखूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक जो है मल्टीपल ऑथ है। तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट की कमांड एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो उससे पहले मैं चेक कर लूँ कि टेबल्स के नेम सही हैं, बायर्स है, सेलर्स है और एडमिन्स है। तो टेबल के नेम बिल्कुल सही हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा PHP आर्टिजन माइग्रेट, ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये सारी जो है टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सारे टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा अपने ऐप के फोल्डर के अंदर, मॉडल्स का फोल्डर है उसके अंदर जाऊंगा। तो ये यूज़र मॉडल पहले से क्रिएट है, तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये मैं ऐप मॉडल्स यूज़र मॉडल ये क्रिएट है। तो मुझे इस बिल्कुल यही कोडिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब CMD से इसको मॉडल को क्रिएट नहीं करूँगा बल्कि इसकी कॉपीज़ बना लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे 3 मरतबा इसको पेस्ट कर दूँगा।
2 3 3 मरतबा मैंने कंट्रोल सी से पेस्ट कर दिया और इसका बस नेम चेंज कर दूंगा यहाँ पे एडमिन, ठीक है। और ये सिंगुलर रखना है, ठीक है, एस वगैरह का इजाफा आपने इसके साथ नहीं करना। तो दूसरा है सेलर, हमेशा मॉडल का नेम सिंगुलर होता है और टेबल का नेम एस के साथ होता है, ठीक है। बायर, अच्छा ये एडमिन, बायर और सेलर, ये तीन किस्म के मॉडल्स क्रिएट हो गए हैं। तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेम चेंज करना होगा, इसका बायर करना होगा, ठीक है। और क्योंकि ये मैंने सॉरी सेलर करना होगा क्योंकि ये सेलर ओपन किया है। और इसके बाद ये है ये बायर कर इसको बायर में चेंज करना होगा और इसको एडमिन के अंदर और ये चेक करें कि ये जो एक्सटेंड जिस क्लास को कर रही है वो है ऑथेंटिकेटेबल की क्लास, ठीक है। ये आपने ऑथेंटिकेटेबल इल्यूमिनेट फाउंडेशन ऑथ यूज़र से यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये उस क्लास को तीनों जो है बल्कि चारों जो हैं वो इसी को एक्सटेंस कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारा सेटअप हो गया है हमारे मॉडल का भी। तो ये आप फील्ड्स जो हैं अगर वहाँ पे आपकी कम फील्ड्स हैं तो आप इस फिलेबल में कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एरे है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा जो है इसको जो हमने माइग्रेशन क्रिएट की थी वो सारे टेबल्स आ गए हैं। अच्छा इसके बाद वाला स्टेप हमने गार्स क्रिएट करना, मॉडल्स हमारे क्रिएट हो गए, माइग्रेशन भी क्रिएट होगी। अब गार्स के लिए हम चलते हैं अपने जो है कन्फिग और ऑथ के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको जो है एक डिफ़ॉल्ट गार्ड मिलेगा वेब, ठीक है। तो आपको ने गार्ड्स के जो सेक्शन है लाइन नंबर 38 पे है मेरे, तो यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। इसकी एक कॉपी कर लेनी है और 3 मरतबा पेस्ट कर देनी है, 2 और 3, और तीनों में आपने अगर आपके यूज़र्स की तादाद 3 है तो आपने आपके यूज़र्स की टाइप्स 3 है तो ये 3 मरतबा पेस्ट करनी है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मरतबा भी पेस्ट कर सकते हैं। तो एडमिन है, सेलर है और बायर है। तो आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है, इनके जो प्रोवाइडर्स हैं उनके भी नेम सेम चेंज करके एस लगा देना है साथ में, एडमिन्स, सेलर्स और बायर्स। ये चेक करें, ये मैंने तीनों के एडमिन्स, सेलर्स और बायर्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोवाइडर्स के अंदर जाना है और इसकी भी 3 कॉपीज़ क्रिएट कर लेनी है क्योंकि आपको 3 टाइप्स के यूज़र चाहिए। तो ये 3 कॉपीज़ इसकी भी होगी। तो ये जो है यहाँ पे एडमिन्स लिखना है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है एडमिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन्स लिखा, यहाँ पे सेलर्स और यहाँ पे बायर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने उनके जो मॉडल हैं उनका भी नेम चेंज कर देना है, एडमिन्स के लिए एडमिन का मॉडल, यूज़र सेलर्स के लिए सेलर का मॉडल, ठीक है, और बायर्स के लिए बायर का मॉडल, ठीक है। ये तीनों मॉडल्स हमने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, एडमिन्स, सेलर्स और बायर्स। और इसके बाद आपने इसको भी 3 कॉपीज क्रिएट कर लेनी है फॉरगेट पासवर्ड वगैरह के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी पहले एडमिन्स है, दूसरे नंबर पे सेलर्स है, तीसरे नंबर पे बायर्स है, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पे एडमिन्स, सेलर्स और बायर्स ये तीनों क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, BUYERS बायर्स, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपने इस फाइल में कुछ नहीं करना। अच्छा इसको भी क्लोज कर दूं, इसको भी, ये जो स्टेप हो गए हैं ये सारे क्लोज कर दूं ताकि आपके लिए कम्प्लेक्सिटी ना हो। तो ये जो है ये मैंने सेव किया हुआ है सेलर्स, ठीक है, ये फाइल सेव नहीं थी, मैं भी चेक करता हूँ, ये डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुई है फाइल, तो डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। तो इसके अंदर मैंने शायद बाद में कोई चेंजिंग की हो। तो आपने क्या करना है, अच्छा ये सारे मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि जो है
गार्ड्स हो गए। अब कंट्रोलर्स के ऊपर आते हैं। तो कंट्रोलर्स भी हमने ऐसे 3 किस्म के कंट्रोलर्स क्रिएट करने हैं। तो मैं HTTP ऐप, HTTP और कंट्रोलर में आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ऑथ और होम कंट्रोलर ये ऑलरेडी क्रिएट है। तो मैं यहाँ पे 3 किस्म के फोल्डर बना लेता हूँ। एक है एडमिन, दूसरा होगा सेलर, तीसरा होगा बायर। ठीक है, ये 3 किस्म के फोल्डर। और ये आथ और होम कंट्रोलर का ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, और एडमिन के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, और बायर के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, और सेलर के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो चलता हूँ अपने एडिटर की तरफ, क्योंकि मुझे इसके अंदर चेंजिंग करनी है। तो ऐप, HTTP, कंट्रोलर्स, सबसे पहले एडमिन के अंदर आए, ऑथ और लॉगिन कंट्रोलर के अंदर आए। तो चेक करें हमने क्या करना है। सबसे पहले अथेंटिकेट यूज़र्स, ठीक है, अथेंटिकेट यूज़र्स है। तो आपने इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये एक फाइल है अथेंटिकेट यूज़र, ये जहाँ पे पड़ी है मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वेंडर्स के अंदर ये है लारावेल, लारावेल के अंदर यूआई के अंदर ऑथ बैकएंड। तो यहाँ पे अथेंटिकेट यूज़र की फाइल पड़ेगी, मिलेगी। आपने क्या करना है, इसको भी कॉपी करना है और इसकी भी 3 कॉपीज बना लेनी है, 1 2 3। तो एक को लिख देना अथेंटिकेट एडमिन्स, एडमिन्स, एक को लिख देना अथेंटिकेट सेलर्स, और एक अथेंटिकेट बायर्स। बायर्स, ये तीनों फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ये तीनों फाइल्स को ऐड कर देना उनके। उससे पहले आपने क्या करना है कि इनकी जो नेम स्पेस है वो चेंज करनी है। ये देखें, अब पहले ये किसके अंदर थी, पहले डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर थी ऑथ का फोल्डर, लेकिन अब ये क्या है कंट्रोलर के अंदर, एडमिन के अंदर। तो यहाँ पे कंट्रोलर आगे /एडमिन, ठीक है, ये सही हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, और ये जो है ऑथ के बाद बायर है, ठीक है, बायर के अंदर ऑथ के अंदर जाना है। यहाँ पे भी लॉगिन के अंदर आपने / और एडमिन लिख देना है, सॉरी एडमिन ही बायर लिख देना है, क्योंकि ये बायर के फोल्डर के अंदर फिर ऑथ के फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है। तो इसके बाद आपने सेलर के ऊपर जाना है, सेलर के ऑथ और लॉगिन के अंदर जाके आपने यहाँ पे /सेलर और इसके बाद ये कर देना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये अथेंटिकेट यूज़र है ना, ये अभी किससे कहाँ से आ रहा है, अथेंटिकेट यूज़र्स इल्यूमिनेट फाउंडेशन ऑथ। आपने यहाँ पे यूज़र नहीं करना, आपने यहाँ पे लिख देना है अथेंटिकेट, ये किसकी फाइल है, सेलर्स की, सेलर्स, सेलर्स, ठीक है। तो अथेंटिकेट सेलर्स, इस पे आप यहाँ पे इसी को कॉपी करें और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है। इसके ऊपर आप जब जाएंगे, एक मिनट सॉरी, मैं इसको ओपन करता हूँ, मिनट, अथेंटिकेट सेलर्स, ठीक है, यूज़ अथेंटिकेट सेलर्स, इसको आप यहाँ पे यूज़ करें। ये अनडिफाइंड इल्यूमिनेट ऑथ, चेक करता हूँ ये क्या इशू आ रहा है। तो मैं जाता हूँ वेंडर, लारावेल, यूआई, ऑथ बैकएंड और अथेंटिकेट एडमिन्स, अथेंटिकेट, सॉरी ये देखें ट्रेड का नेम जो है ये मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है, एडमिन्स करना पड़ेगा यहाँ पे, एडमिन्स, और यहाँ पे बायर्स, बायर्स, और यहाँ पे सेलर्स, ठीक है। ये अब नेम चेंज हो गया, SELLERBUYERSAD, ठीक है, इस तीनों के चेंज हो गए। अब वो एरर नहीं आएगा, ठीक है, अथेंटिकेट बायर और
ऑथेंटिकेट सेलर, ये तीनों मैंने क्लोज कर दिए हैं। तो ये देखें अब ऑथेंटिकेट, ये कौन सा है, ऑथेंटिकेट बायर है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमने एडमिन के फाइल के ऊपर काम करना है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अब ये पहले था ऑथेंटिकेट यूज़र्स, तो मैं इसको अब कर दूंगा ऑथेंटिकेट एडमिन्स, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा ऑथेंटिकेट एडमिन। अब ये देखें, ये ऑथेंटिकेट एडमिन्स वाली वो फाइल ओपन करेगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट एडमिन्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है ये गार्ड आपने, अब जो आपने गार्ड बनाया था, तो आपने गार्ड कौन सा बनाया था, एडमिन, यहाँ पे एडमिन गार्ड लिख देना है, ठीक है, क्योंकि पहले कोई डिफ़ॉल्ट गार्ड यूज हो रहा था जो कि वेब है, अब हमने एडमिन गार्ड यूज़ करना है इसके लिए। और इसके बाद हम जाते हैं बायर के ऊपर, बायर के लॉगिन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे ऑथेंटिकेट बायर्स लिख देते हैं, ऑथेंटिकेट बायर्स कर देते हैं, बायर्स, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऑथेंटिकेट बायर्स। और अब आपने बायर्स के उस पर जाना है और यहाँ पे भी गार्ड आपने चेंज कर देना है बायर, सबसे एंड पे बायर। इसके अलावा इस फाइल में और भी चेंज करनी है, वो हम आगे जाके करेंगे, ठीक है, बायर। अच्छा, ये हमने इसके अंदर भी चेंज कर दी है, ठीक है, और ये नेम स्पेस भी चेंज है, ठीक है। तो अब इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो बायर और ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं आता हूँ सेलर की तरफ, सेलर ऑथ, सेलर लॉगिन, और यहाँ पे मैं सेलर्स, ऑथेंटिकेट सेलर्स है, तो ये ऑथेंटिकेट सेलर्स है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने पहले से कर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसके अंदर जाके और एंड पे एडमिन सेलर लिख देना है, गार्ड जो है सेलर कर देना है, सेलर ठीक है, ये भी हो गया है। तो अब इसके बाद जो है कौन सा स्टेप है, ब्लेड का, ठीक है। कंट्रोलर हमारे सेटअप हो गए। एक स्टेप जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो है हमारा जो रूट्स का, कि रूट्स हमने कैसे बनाने हैं। तो रूट्स बनाने से पहले हम ब्लेड बनाते हैं, उसके बाद हम रूट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ब्लेड बनाते हैं, तो ब्लेड के लिए मैं जाऊंगा अपने जो है लेक्चर्स, इसके बाद मैं जो है रिसोर्सेज, व्यूज़, और यहाँ पे चेक करें ऑथ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 3 न्यू फोल्डर बनाऊंगा, एक एडमिन, एक सेलर और एक बायर। अब मैं क्या करूँगा कि ये आथ का फोल्डर जो है इन तीनों के अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने इन तीनों के अंदर, ये बायर के अंदर है और ये सेलर के अंदर, तो ये तीनों के अंदर पेस्ट हो गया है। और ये जो होम है ये भी मैं तीनों के अंदर पेस्ट कर दूंगा, होम, ये बायर के अंदर और एडमिन के अंदर, ये तीनों के अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करता हूँ, इन फाइल्स को अपने जो है स्टोरी रूट्स, ठीक है, और रूट्स के अंदर मैं ओपन करता हूँ, सॉरी रूट्स नहीं, रिसोर्सेज, व्यूज़ और एडमिन और ऑथ के अंदर लॉगिन, सबसे पहले लॉगिन वाला। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, और यहाँ पे फिर मैं रूट, अब रूट डिफाइन करना है उससे, इसलिए सबसे पहले हमें रूट डिफाइन करने होंगे। तो मैं रूट कैसे डिफाइन करता हूँ कि रूट्स के अंदर आता हूँ और web.php के अंदर। तो यहाँ पे पहले चेक करें ये ऑथ और रूट्स ये डिफाइंड है, तो मैं इसको कर देता हूँ दोनों को कमिट, क्योंकि ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डिफरेंट किस्म के रूट्स बनाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडमिन का रूट बनाऊंगा। तो एडमिन का रूट बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा रूट की क्लास रूट, आगे फिर मैं यूज़ करूंगा प्रीफिक्स, ठीक है। ये प्रीफिक्स का क्या काम है, प्रीफिक्स का काम है कि जो सबसे पहले जो यूज़ होगा ना उसके अंदर URL के अंदर, वो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगा नेम,
तो क्योंकि नेम रूट का हम नेम भी देते हैं, जो लारावेल जानता है वो जानता है कि नेम क्या चीज़ है। ठीक है, हम मैं नेम लिखूंगा, नेम एडमिन डॉट, डॉट इसलिए लिखा है, डॉट के बाद मैं आगे एडमिन डॉट लॉग इन वगैरह मुख्तलिफ जो है रूट्स उनको मुख्तलिफ नेम्स दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं ग्रुप बनाऊंगा इसका। ठीक है, ये सॉरी ये नेम के बाद डॉट नहीं आएगा, ये स्लैश आएगा, ऑब्जेक्ट की लामत आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कॉल करने की। तो फंक्शन ये सॉरी ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और ग्रुप के अंदर कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। ये हो गया ग्रुप और इसके अंदर आ गया कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर अब मैं एक रूट बनाऊंगा फिर। ठीक है, और रूट के अंदर गेट जो है रूट के अंदर मिडल वेयर बनाऊंगा, मिडल वेयर को कॉल करूंगा। ठीक है, मिडल वेयर, और मिडल वेयर के अंदर जो मुझे मिडल वेयर चाहिए, ठीक है, वो है गेस्ट एडमिन। ठीक है, तो ये मैं जो मिडल वेयर है ये मैं एरे की फॉर्म में लिखूंगा, और इसके अंदर जो मिडल वेयर मुझे चाहिए गेस्ट और एडमिन। ठीक है, गेस्ट एडमिन, ये गेस्ट एडमिन क्या है कि दो तरह के मैं मिडल वेयर बनाऊंगा, एक गेस्ट एडमिन और एक ऑथ एडमिन। ठीक है, गेस्ट एडमिन तब यूज़ होगा जब यूज़र लॉगिन किसी भी तरह से लॉगिन नहीं होगा, तो ये गेस्ट वाला यूज़ होगा। लेकिन ऑथ वाला तब यूज़ होगा जब यूज़र लॉगिन होगा। ठीक है, तो तब वो अलाउ होगा। इसके बाद फिर ग्रुप। ठीक है, इसके बाद कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम ये करेंगे। ठीक है, एंड पे ये लगा देता हूँ मैं क्योंकि इसका एरर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो है पहला रूट बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे पहले गेस्ट डॉट एडमिन था, अब मैं ऑथ डॉट एडमिन कर देता हूँ। यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो मैं लिखूंगा वो बगैर लॉगिन के कॉल रूट काम करेगा, और इसके अंदर जो लिखूंगा वो लॉगिन के साथ रूट काम करेगा, लॉगिन के बगैर रूट काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर जो मुझे लिखना है सबसे पहले वो है कि जो लॉगिन का पेज है उसको कॉल करनी, तो रूट। ठीक है, गेट मेथड के थ्रू मुझे लॉगिन पेज वाले कॉल करनी है, तो मैं लिखूंगा स्लैश लॉगिन। और फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पे फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना दी है। तो मैं क्या करूँगा, एडमिन लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन कहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एडमिन ऑथ और ये लॉगिन। ठीक है, तो मैं इसकी जो है ये नेम स्पेस ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको, एक अपना जो मेरा web डॉट PHP है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको। तो यूज़ किया और ऑथ के बाद आया फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद मैं लिखूँगा लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, ये लॉगिन कंट्रोलर आ गया, तो इसको एज एडमिन लॉगिन कंट्रोलर, तो मैं इसको एज ए एडमिन लॉगिन कंट्रोलर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास। ठीक है, अब ये देखें कोई एरर शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है होम पेज, तो होम पेज अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, ठीक है, एडमिन कंट्रोलर के ऊपर, तो यहाँ पे एडमिन ऑथेंटिकेट के अंदर तो शो लॉगिन फॉर्म, ये शो लॉगिन फॉर्म का जो फंक्शन है ये मैंने कॉल करना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो है web डॉट PHP लॉगिन डॉट प्ले डॉट PHP इसको क्लोज कर देता हूँ, web डॉट PHP को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ शो लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो शो लॉगिन फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, उस जो लॉगिन फॉर्म है उसको ओपन कर देगा, किसके, एडमिन के। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कोई नेम दे देता हूँ, नेम देता हूँ मैं लॉगिन का।
तो इस रूट को कॉल करने के लिए जो नेम यूज़ होगा वो एडमिन डॉट लॉगिन होगा, क्योंकि मैंने ऊपर नेम यहाँ पे एडमिन डॉट यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो नेम यूज़ होगा वो एडमिन डॉट लॉगिन होगा। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसको मैं बल्कि नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, एक रूट बन गया। तो इस रूट को कॉल करने से पहले मुझे कुछ चेंजिंग करनी होगी, जो है इसके अंदर ऑथेंटिकेट सेलर्स के अंदर, ठीक है, सेलर नहीं सॉरी ऑथेंटिकेट एडमिन्स के अंदर। तो यहाँ पे पहले था ऑथ लॉगिन, तो अब जो है व्यू वो कौन सा है एडमिन के लिए, लॉगिन का व्यू वो है रिसोर्सेज के अंदर जाएं, व्यूज के अंदर जाएं, एडमिन ऑथ और लॉगिन। तो मैं स्टार्ट में एडमिन लगा दूंगा, एडमिन ऑथ डॉट ऑथ और लॉगिन, ठीक है। और इसके अंदर अगर जाऊं मैं तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन लिखा है, तो मैं चेक करता हूँ ये वाला व्यूज कॉल हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन स्लैश लॉगिन। तो ये थोड़ी सी देर ले रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि रूट नॉट डिफाइंड लॉगिन। अच्छा सही है। वो असल में ये जो है इशू आ रहा है ब्लेड डॉट PHP फाइल के अंदर, जो हमने लॉगिन, क्योंकि मैंने एज इट इज़ कॉपी और पेस्ट किया था, उसके अंदर अभी चेंजिंग नहीं की थी, तो उस वजह से एरर आ रहा है इसके अंदर लॉगिन फाइल के अंदर। वो कह रहा है कि ये जो है ना, ये वाला रूट, ये वाला डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए जो है एम्प्टी कर देता हूँ इस फाइल को। तो क्या करता हूँ, मैं इसको सारे को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्टैटिक और स्लैश स्टैटिक यहाँ पे। अब ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं चेंजिंग करूँगा फिर ये एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये अभी भी एरर आ रहा है कोई, तो चेक करते हैं। ये लेआउट डॉट PHP इसके अंदर चेक करते हैं, शायद इसकी वजह से ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कंट्रोल X करके इसको भी कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये एक और इशू है कि यहाँ पे PHP भी लिखते हैं। तो अब चेक करते हैं। तो अब देखें कोई एरर नहीं आया, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ रूट्स डिफाइन थे जो कॉल तो हो रहे थे लेकिन वो मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से एरर आ रहा था। तो अब इसको मैं एरर को ये रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए था। तो बाकी अब कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेब डॉट PHP के अंदर आ गया। तो जब ये जो फॉर्म है ये सबमिट अब किस पे करना है, तो उसके लिए एक और रूट बनाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं लॉगिन और ये पोस्ट होगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी लॉगिन डॉट सबमिट, ठीक है। ऊपर वाले का रूट का नेम था लॉगिन और नीचे वाले का लॉगिन डॉट सबमिट लिख देता हूँ मैं, सबमिट, ठीक है। और इसके लिए जो हमने जो है वो कंट्रोलर का जो फंक्शन कॉल करना है वो चेक करते हैं, ऑथेंटिकेट एडमिन के अंदर आते हैं। तो ये लॉगिन है, ठीक है। तो ये वाला हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे वेब डॉट PHP में शो लॉगिन फॉर्म की जगह लॉगिन लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर जब इसके बाद हमने उसको व्यू के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना है, होम पेज के ऊपर। तो होम पेज पे रिडायरेक्ट कराने के लिए मैं यही जो है गेट वाला फंक्शन कॉल करूँगा, ये वाला। अब इसके अंदर क्योंकि होम पेज तब एक्सेस होगा जब यूज़र जो है वो क्या करेगा, जो यूज़र है अगर वो लॉगिन होगा तभी होम पेज एक्सेस होगा। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँगा होम या स्लैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर पहले से एडमिन लॉगिन कंट्रोलर लिखा है, लेकिन होम के लिए मैं यूज़ करूँगा जो है कंट्रोलर, होम कंट्रोलर ऐप HTTP कंट्रोलर और एडमिन और होम कंट्रोलर, ये वाला कंट्रोलर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथ एडमिन कर देना है।
ताकि इसके अंदर जितने भी फंक्शन कॉल हो तब भी कॉल हो जब ये मिडलवेयर ऑथ हो, यानी कि एडमिन लॉगिन हो। ठीक है, लॉगिन थ्रू एडमिन हो, तो इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, होम, ये होम उसने वैसे ही कॉल किया तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन, ये क्योंकि एडमिन का होम तो है डायरेक्ट उसके अंदर व्यू के फोल्डर के अंदर, लेकिन हमने एडमिन डैश होम को कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि ये चेक करें, ये मौजूद है रूट्स, सॉरी रिसोर्सेज, व्यूज़, एडमिन और उसके अंदर होम डॉट ब्लेड, तो यहाँ पे मैंने एडमिन होम कर दिया। ठीक है, अब इसको कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके जो है रूट्स, ये रूट सही है, शो लॉगिन फॉर्म, शो लॉगिन फॉर्म के अंदर आए, किधर है शो लॉगिन फॉर्म, लॉगिन होम कंट्रोलर, ये होम कंट्रोलर शो लॉगिन फॉर्म। अब मैं शो लॉगिन फॉर्म नहीं बल्कि इंडेक्स कॉल करूंगा, और इंडेक्स भी किसका कॉल करूंगा, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स किसका कॉल करूंगा, अब एडमिन लॉगिन का नहीं बल्कि होम कंट्रोलर का। तो मुझे क्या करना होगा, इसको भी इंक्लूड करवाना होगा। ठीक है, तो ये मैं सारा यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे यूज़ किया, यूज़। ठीक है, और आगे स्लैश डाली, फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद मैंने जो है ये होम कंट्रोलर इसका नेम। ठीक है, तो होम कंट्रोलर एज एडमिन होम कंट्रोलर, तो ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं फिर इसको कॉल करूँगा, इस क्लास को, ना कि एडमिन लॉगिन कंट्रोलर को। अब मैं होम कंट्रोलर को, अब इसके बाद जितने भी लॉगिन के बाद पेजेस आएंगे वो मैं एडमिन होम कंट्रोलर को क्लास करके यहाँ पे लिखता जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सेटअप हो गया है कंप्लीट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ लॉगिन कंट्रोलर के ऊपर, सॉरी लॉगिन कंट्रोलर पे अब हमारा कोई काम नहीं रहा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और होम कंट्रोलर पे जाता हूँ। ठीक है, होम कंट्रोलर के ऊपर हमने क्या इसका भी हमारा अब कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP पे जाता हूँ, तो यहाँ पे लेआउट्स डॉट ऐप। ठीक है, और यहाँ पे अब लॉगिन एडमिन डैश लॉगिन होगा। ठीक है, लॉगिन नहीं होगा बल्कि एडमिन डॉट लॉगिन होगा। ठीक है, एडमिन डॉट लॉगिन, और यहाँ पे जितने भी जहाँ पे भी अकेला रूट्स कॉल हो रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे अभी इसको मैं पासवर्ड रिसेट वाले को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी पासवर्ड रिसेट वाला हमने नहीं करना, इसको मैं थोड़ी देर बाद करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट हो गया। इसके बाद ये बटन है। ठीक है, और ये रिमेंबर मी, आगे लॉगिन। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस लेआउट के ऊपर चलते हैं, लेआउट डॉट PHP। तो मैं क्या करूँगा, लेआउट जो है एडमिन के लिए अलहदा लेआउट की कॉपी बना लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेआउट्स। ठीक है, और ऐप डॉट PHP यही है, लेआउट्स ऐप डॉट PHP। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो है एडमिन के लिए इसी को कॉपी करूँगा और एडमिन के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडमिन डॉट लेआउट्स डॉट ऐप डॉट PHP, और यहाँ पे एडमिन के अंदर जो है लेआउट्स ऐप डॉट PHP इसको ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो है जितने भी आ रहे हैं ना, ये देखें यहाँ पे एडमिन डॉट लॉगिन लिखूँगा। ठीक है, और रजिस्टर है तो एडमिन, खैर रजिस्टर का हमें फंक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, रजिस्टर क्लो डिलीट कर दूँगा। इफ़ रूट है एडमिन डॉट लॉगिन, तब ये एडमिन डॉट लॉगिन का शो हो। अच्छा, इसके बाद लॉग आउट के लिए एडमिन डॉट लॉग आउट, यहाँ पे रूट जो होगा एडमिन डॉट लॉग आउट, और यहाँ पे लॉग आउट बाकी सब ठीक है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे भी रूट जो होगा एडमिन डॉट लॉग आउट। ठीक है, ये सारा कुछ सेट हो गया। अब चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके, तो ये देखें अब एडमिन लॉगिन शो हो रहा है।
अभी हमने एडमिन का बनाया, अब हम वगैरह वगैरह ज़ाया किए बनाते हैं दूसरे जो हैं उनका भी। तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, दो मरतबा पेस्ट किया, और जहाँ पे एडमिन है वहाँ पे मैं कर दूंगा सेलर, 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 ये ठीक है, ये शो लॉगिन फॉर्म लॉगिन ये भी ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं ऐड वो जो क्लास है वो मैं दूसरी कॉल करूँगा लॉगिन की, ठीक है, ये भी सेलर, सेलर, ठीक है। अच्छा, ये लॉगिन है तो मैं क्या करूँगा, क्लास दूसरी कॉल करूँगा जो लॉगिन की है, एडमिन लॉगिन की, पहले एडमिन लॉगिन की, अब मैं सेलर लॉगिन की करूँगा। तो सेलर लॉगिन, तो उसके लिए मुझे ऐड करनी पड़ेगी ये क्लास, ठीक है, और यहाँ पे भी सेलर लॉगिन, और इसके लिए मुझे ये क्लास ऐड करनी होगी। तो क्लास ऐड करता हूँ मैं, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर एज, यहाँ पे एडमिन है तो मैं यहाँ पे सेलर कर देता हूँ। और एक और इशू है इसके अंदर, सॉरी ये जो है एडमिन यहाँ पे सेलर आएगा। एक और इशू है कि ये जो है ये होम कंट्रोलर, ये किसका है कंट्रोलर, और ये एडमिन का है, तो यहाँ पे स्लैश एडमिन लिखना होगा, ठीक है, एडमिन, और यहाँ पे स्लैश सेलर लिखना होगा, और ये सेलर, और यहाँ पे भी सेलर कर देता हूँ मैं, सेलर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक इसको एक मरतबा और कॉपी करके बायर का भी अभी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बायर, और यहाँ पे भी बायर, और यहाँ पे भी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेलर की जगह बायर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी बायर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। ये डीम इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं जो है सेलर होम कंट्रोलर ये यूज़ करता हूँ। तो सेलर होम कंट्रोलर, ये सेलर लॉगिन कंट्रोलर, यहाँ पे सेलर होम कंट्रोलर यूज़ करना है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे ये होम यानी कि एडमिन डॉट होम, ठीक है, और यहाँ पे भी होम यानी कि सेलर डॉट होम, ये चेंज कर लें आप, ठीक है, यानी यहाँ पे भी होम लिखना है, यहाँ पे भी होम लिखना है। अच्छा, इसके बाद जो है ये वाली क्लास यूज़ करनी है बायर कंट्रोलर की। तो बायर लॉगिन कंट्रोलर के लिए ये देखें, यहाँ पे जो है बायर लॉगिन कंट्रोलर, यहाँ पे भी बायर लॉगिन कंट्रोलर, और यहाँ पे बायर कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे भी बायर से कन्वर्ट कर लें, और बाकी जो है यहाँ पे भी बायर से कन्वर्ट कर लें, रिप्लेस कर लें, सॉरी, बायर जहाँ जहाँ पे एडमिन है वहाँ वहाँ पे बायर लिख लें, और ये बायर, और एंड पे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर की जगह बायर होम कंट्रोलर, ठीक है, एडमिन होम कंट्रोलर की जगह बायर होम कंट्रोलर, ठीक है, ये बायर बायर, और चेक कर लें कोई इशू ना हो, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी इशू आए तो एरर आ जाता है। ठीक है, अब चेक करते हैं ज़रा। तो उससे पहले क्या होगा कि हमने लेआउट्स का इसके अंदर तो कॉपी कर लिया है, बाकियों के अंदर भी कॉपी पेस्ट करना है लेआउट वाला, ठीक है। मैं लेआउट का दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको बायर के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको सेलर के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना होगा कि जो सेलर है, अब मैं सारी फाइल्स को क्लोज करता हूँ पहले, ये सिवाय इसके, तो app.blade.php इसको भी क्लोज कर देता हूँ, लॉगिन इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ऑथेंटिकेट एडमिन्स इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी। अच्छा, ब्लेड के ऊपर आता हूँ मैं। सबसे पहले रिसोर्सेज, व्यूज़, ब्लेड, एडमिन का हो गया था, बायर, ऑथ, ठीक है, लॉगिन। लॉगिन के लिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बायर डॉट लेआउट्स, और यहाँ पे बायर लॉगिन, और यहाँ पे बायर डॉट लॉगिन, बायर डॉट लॉगिन, ठीक है।
और नीचे भी अगर कहीं पे ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बायर लॉगिन, और यहाँ पे ये भी इसको, ताकि एरर ना आए कोई, ठीक है। और यहाँ पे बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी जो लेआउट है उस फाइल के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा जहाँ जहाँ पे ऐप नेम ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे रूट बायर डॉट लॉगिन, बायर डॉट रजिस्टर, और बायर को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए एडमिन को हमने रजिस्टर नहीं करवाना होता, लेकिन बायर को रजिस्टर करवाना है। तो अभी ये रूट इसका बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है बायर डॉट लॉगआउट, ठीक है। और इसके बाद बायर डॉट लॉगआउट, ठीक है। ये हमारा जो बायर की फाइल है ये भी कंप्लीट हो गई है। और अब आते हैं सेलर की तरफ। तो इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और सेलर को ओपन करके इसके अंदर से मैं लॉगिन है जो सबसे पहले यहाँ पे सेलर डॉट, और यहाँ पे सेलर डॉट, और यहाँ पे सेलर लॉगिन, और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे जो है रूट सेलर डॉट पासवर्ड रिसेट, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेलर डॉट पासवर्ड रिसेट इसको भी मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। बाकी ठीक है। अच्छा, इसके बाद लॉगिन ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। इसकी जो ऐप डॉट PHP इसको लेआउट ऐप डॉट PHP इसके अंदर सेटिंग करते हैं। तो लॉगिन है हैज़ लॉगिन, इसका क्या है सेलर डॉट लॉगिन, सेलर डॉट लॉगिन, और सेलर डॉट रजिस्टर, सेलर डॉट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेट नेम लॉगआउट, ठीक है। सेलर डॉट लॉगआउट, सेलर डॉट लॉगआउट, सॉरी यहाँ पे नहीं चेंज करना, सेलर डॉट लॉगआउट। अच्छा, इतना हो गया, ठीक है। सेलर डॉट लॉगआउट, ये हमने लॉगिन तीनों का लॉगिन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो आते हैं से जो वेब डॉट PHP पे हम बनाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमें एडमिन को रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करना, बाकियों के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है रजिस्टर का फंक्शन, बल्कि ऐसा करते हैं इसका पार्ट 2 के अंदर बाकी काम करते हैं इसका। अब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।